Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 2nd of class 6th history, the Stone Age and earliest societies. Stone Age जिसे पाषाण युग कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी? हिस्टोरियंस का ऐसा बिलीव है कि आज से नियर अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स पहले ह्यूमन बीइंग सबसे पहले अर्थ पर अपीयर हुआ था। ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट प्रोसेस रही है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में अर्ली ह्यूमन जो था वो फूड गैदरर, हंटर और नोमैड था, जो एक जगह से दूसरी जगह अपने लिए फूड और शेल्टर की सर्च में घूमता रहता था। जब किसी एक जगह पर एनिमल्स या प्लांट की शॉर्टेज होती थी तो अर्ली ह्यूमन अपने लिए फूड की सर्च में दूसरी जगह पर चला जाता था। अर्ली ह्यूमन हमेशा ग्रुप में ट्रैवल करना सेफ समझता था और उनके ग्रुप में कुछ मेन, विमेन और बच्चे भी होते थे जो कि अपने एल्डर्स के साथ रहते थे। इसी के साथ साथ अर्ली ह्यूमन जो है वो समर सीज़न में विदाउट क्लॉथ्स रहता था और विंटर सीज़न में वो एनिमल्स की स्किन, लीव्स या फिर पेड़ की जो बार्क होती हैं उसको पहनता था ताकि अपने आप को कोल्ड से सेफ रख सके। और अर्ली ह्यूमन जो है वो अपनी नाइट या तो ट्रीज पे स्पेंड करता था या फिर रॉक शेल्टर जैसे केव है उसके अंदर स्पेंड करता था ताकि सोते टाइम अपने आप को वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सके। नेक्स्ट इज़ हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमें इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अर्ली ह्यूमंस के बारे में जानकारी हमें कुछ एविडेंसेस से मिलती है जो कि हमें स्टोन टूल और वेपन्स के फॉर्म में मिले हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम में ह्यूमन बीइंग अपने आप को ऑल टाइप्स के जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर कुछ स्पीयर या एरो से अटैक करता था और जो कि बोन्स और वुड के बने हुए होते थे और उनके पीछे का जो हैंडल होता था वो स्टोन से बना हुआ होता था। इसी के साथ एनिमल्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए वो इन्हीं वेपन्स का यूज़ करते थे। इसके अलावा स्टोन किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता था, जिसमें फर्स्ट है एनिमल्स को हंट करने के लिए, सेकंड एनिमल्स के ऊपर की स्किन को उतारने के लिए, मीट काटने के लिए, उनकी हड्डियों को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट पेड़ों को काटने के लिए या फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए भी इन्हीं टूल्स का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट इज़ द स्टोन एज। जो मेन ऑब्जेक्ट था जो अर्ली ह्यूमंस यूज़ करते थे वो था स्टोन। अपने सर्वाइवर के लिए अर्ली ह्यूमन जो है वो पूरे तरीके से स्टोन पे डिपेंडेंट था और इसीलिए उस टाइम को स्टोन एज कहा गया है। ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट प्रोसेस रही है या फिर उनके जो टूल, जिन जिन स्टोन टूल का वो यूज़ करते थे उनकी जो डेवलपमेंट हुई है उसी के बेसिस पर उस टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उस टाइम में किस टाइप का स्टोन होता था, किस टाइप की क्वालिटी थी उनकी, तो उसके हिसाब से 3 टाइप में कैटेगराइज किया गया, जिसमें फर्स्ट आता है पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज, जिसे पूरा पाषाण युग कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज, जिसे मध्य पाषाण युग कहा जाता है। और नेक्स्ट इज़ न्यूलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, जिसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अब सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक एज। इसका स्टार्टिंग का टाइम जो है वो नियर अबाउट 5 लाख ईयर्स एगो माना गया है और एंडिंग टाइम जो है वो 10,000 ईयर्स एगो माना गया है। इस पीरियड को भी आगे क्लाइमेट चेंजेस या फिर स्टोन टूल जो यूज़ किए जाते थे उसकी बेसिस पर 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लोअर पैलियोलिथिक एज या फिर अर्ली ओल्ड स्टोन एज, सेकेंड इज़ मिडल पैलियोलिथिक एज या फिर मध्य मिडिल ओल्ड स्टोन एज, और थर्ड है अपर पैलियोलिथिक एज या अपर ओल्ड स्टोन एज। अब फर्स्ट आता है लोअर पैलियोलिथिक एज। इस एज को फॉर्मेटिव एज कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में अर्थ जो थी वो कम्प्लीटली आइस शीट से कवर्ड थी, जो क्लाइमेट थी वो एक्सट्रीमली कोल्ड थी और इसी के अकॉर्डिंग जियोलॉजिस्ट ने इस टाइम को कोल्ड पीरियड या फिर आइस एज कहकर बुलाया है। इस टाइम में सबसे मोस्ट कॉमन टूल यूज़ किया जाता था वो था हैंड एक्स, जिससे कि ट्रीज़ को काटने के लिए यूज़ में लिया जाता था या फिर एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज़ में लिया जाता था। इन्हीं टूल्स को चॉपर भी कहा जाता था। इंडिया में ये टूल जो है वो पंजाब और नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में मिले हैं। नेक्स्ट इज़ मिडिल पैलियोलिथिक एज। इस टाइम में अलग अलग टाइप के बोरर्स या फिर स्क्रैपर जो है, जो स्टोन से बने हुए होते थे काटने के लिए या फिर छीलने के लिए, उनका यूज़ किया जाता था। ये टूल जो है वो इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट्स में मिले हैं, जैसे कि नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में और सोन वैली जो कि पंजाब में है वहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट इज़ अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज जो है इसे आइस एज का फाइनल फेज कहा जाता है क्योंकि ये एज जब ख़त्म हुई थी उस टाइम में एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। इस एज के टाइम क्लाइमेट जो है वो चेंज हुई, पहले जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड थी अब वो वार्म हो गई थी और उसी के साथ अर्ली ह्यूमंस जो टूल इस टाइम में यूज़ कर रहे थे वो ब्लेड और बुरिन्स थे।
नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ फायर। इस पीरियड के दौरान अर्ली ह्यूमन ने लाइट करना सीख लिया था, आग जलाना सीख लिया था, और ये अर्ली ह्यूमंस की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी। अर्ली ह्यूमन आग के बारे में तो जानते थे क्योंकि उन्होंने नेचुरल फायर्स देखे थे जो कि फॉरेस्ट में लग जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस आग को जलाया कैसे जाता है। तो उन्होंने सीखा कैसे होगा ये? शायद उन्होंने दो स्टोन्स को आपस में रब किया हो, जिसकी वजह से उनके अंदर स्पार्क आया हो, और वो स्पार्क जो है वो नीचे पड़ी किसी ड्राई लीव्स पे गिरा हो और उसकी वजह से लाइटिंग हो गई हो, या फिर शायद उन्होंने लकड़ियों के ऊपर से आग जलाई हो, जिससे कि दो लकड़ियों की वजह से, लाइटिंग की वजह से आग जल गई हो। लेकिन अर्ली ह्यूमन की जो ये डिस्कवरी है उससे उन्हें फ़ायदा बहुत मिला, क्योंकि अब वो कोल्ड सीज़न में अपने आप को वार्म रख सकते थे और वाइल्ड एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे, उनको आग से डरा सकते थे। और एक आग की डिस्कवरी होने से अब वो जो पहले कच्चा मीट खाते थे, अब वो क्या था, उसको पकाकर खा सकते थे, तो इसीलिए उन्होंने कुकिंग भी सीख ली थी। नेक्स्ट इज़ द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज जो है वो आज से नियर अबाउट 10,000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी और एंड हुई थी नियर अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। इस टाइम में क्लाइमेट चेंज हुई और ड्राई और वार्म हो गई। इस टाइम में ह्यूमंस जो थे वो स्मॉल, शार्प और पॉइंटेड स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ द नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो है वो 8,000 बिफोर क्राइस्ट से 4,000 बिफोर क्राइस्ट तक कंटिन्यू रही। न्यू स्टोन एज में जो टूल्स थे वो काफ़ी एडवांस थे, क्योंकि वो जो टूल्स थे वो काफ़ी शार्पर थे मेसोलिथिक के कंपैरिजन में, और अब उनके अंदर पॉलिशिंग टेक्निक का यूज़ करने की वजह से एक अलग सी चमक देखने को मिल रही थी। इस टाइम में जो मेन टूल्स यूज़ किए जाते थे वो एक्स, सिक्कल, स्पेयर और एरो हेड थे। नेक्स्ट इज़ मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स। किस टाइप से अर्ली ह्यूमन जो है वो स्टोन के टूल बनाता था। हमने 3 स्टोन एजेस पीरियड्स के बारे में पढ़ा। अलग अलग प्लेसेस में इस टाइप के हमें टूल्स देखने को मिले हैं इंडिया के अंदर। उस टाइम के टूल्स हमें इजीली मिल जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली टूल्स जो थे वो स्टोन से बने हुए होते थे, और जो टूल्स थे वो क्रूड स्टोन के बने हुए होते थे, जिन्हें कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता था। लेकिन बाद में उन्होंने फ्लाइंट की डिस्कवरी की, जो कि एक प्रकार का स्टोन है जिससे टूल्स और वेपन्स बनाए जाते हैं। उसके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी ये थी कि वो काफ़ी चीपली अवेलेबल हो जाता था, और उसे जिस शेप में चाहो उस शेप में मॉड्यूल किया जा सकता था। स्मॉल और बिग स्टोन जो है उनका भी टूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, लाइक एक्स हेड, हैमर और चॉपर्स, जो कि बड़े स्टोन से बनाए जाते थे। एक्स हेड जो है उसे एक स्टिक को जोड़ दिया जाता था, और इससे वो टूल काफ़ी एफिशिएंट, सुविधाजनक हो जाता था। नाइफ्स और स्क्रैपर जो है वो भी स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन से बने हुए होते थे। एरो और स्पेयर जो है वो भी छोटे स्टोन के टुकड़ों से बनते थे, जिनसे कि एनिमल्स को हंट किया जाता था। नेक्स्ट इज़ टेक्निक ऑफ टूल मेकिंग। किस टेक्निक से जो औजार बनाए जाते थे, इसमें 2 टेक्निक बताई गई है, जिसमें फर्स्ट है स्टोन ऑन स्टोन। इस मेथड में जो टूल मेकर है, जो ये टूल बना रहा है, वो अपने एक हाथ में एक स्टोन लेता है और दूसरे हाथ में वो स्टोन लेता है जिससे कि टूल बनाना है। अब एक हाथ के स्टोन से दूसरे हाथ के स्टोन के ऊपर मारता है, और उसे एज ए हैमर यूज़ लिया जाता है कि हथौड़े की तरह उस पर वार किया जाता है, और ये तब तक किया जाता है जब तक कि उसे रिक्वायर्ड शेप और साइज़ ना मिल जाए। नेक्स्ट इज़ प्रेशर फ्लैकिंग। इसके अंदर जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, एक कोर स्टोन है, इसे ग्राउंड के सरफेस पर रख दिया जाता है, और हैमर स्टोन जो कि ऊपर से मारा जाता है उसे किसी पत्थर या फिर जो हड्डी है उसके ऊपर मारा जाता है, और कोर को हटाया जाता है। कोर को हटाया जाता है जब तक कि रिक्वायर्ड शेप उसको नहीं मिल जाए। नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ स्टोन। स्टोन टूल का जो है कई तरीक़ों से यूज़ किया जाता था, लाइक ग्राउंड को डिग करने के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए और उनकी स्किन को उतारने के लिए, ट्रीज़ को काटने के लिए, बाग को, पेड़ की जो बार्क है, छाल है, उसको उतारने के लिए, मीट को काटने के लिए, फ्रूट और लकड़ी को काटने के लिए, या फिर एनिमल्स की स्किन को स्टिच करने के लिए ताकि वो उनसे कपड़े बना सके। नेक्स्ट इज़ रॉक पेंटिंग। अर्ली ह्यूमन जो है वो केव्स में रहता था और उनको अलग अलग तरीके से डेकोरेट करता था उनकी वॉल्स को। ये ड्राइंग जो थी वो रनिंग वाइल्ड हॉर्सेस, बाइसन, बियर्स, स्टैग्स और हर्ड्स ऑफ अदर एनिमल्स की थी। और ये जो पेंटिंग्स है मध्य प्रदेश में और साउथर्न उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। रेड, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज कलर्स जो है उनको पेंटिंग में यूज़ में लिया जाता था।
पेंटिंग जो है उसमें मैन को हंट करते हुए, शिकार करते हुए ग्रुप में या फिर एलोन दिखाया गया है। राइडिंग करते हुए, वुमेन्स को ग्राइंडिंग पिसाई का काम करते हुए और खाना बनाते हुए, डांसिंग करते हुए भी दिखाया गया है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल चेंजेस। आज से नियर अबाउट 12,000 ईयर्स एगो वर्ल्ड की क्लाइमेट जो है वो अचानक से चेंज हो गई। अब वो पहले जैसे ठंडी थी जो फिर गर्म हो गई थी और अब वो गर्म से वापस ठंडी हो गई थी और इस वजह से ग्रासलैंड डेवलप्ड हो गए। और ग्रासलैंड डेवलप होने से एनिमल्स जो कि ग्रास पे सर्वाइवल करते हैं, उस पे जीवित रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ गई थी। तो ये बात क्लियरली ध्यान रहे कि आज से 12,000 ईयर्स एगो जो क्लाइमेट थी उसमें चेंजेस आए। पहले कोल्ड थी, अब वो गर्म हो गई। गर्म क्लाइमेट की वजह से ग्रासलैंड डेवलप हुआ और जिसकी वजह से उन पे सर्वाइवल जिन एनिमल्स का होता है उनकी संख्या भी बढ़ गई। अब जो हंटर्स थे जिन एनिमल्स को फॉलो करना शुरू किया, अब उन्होंने जैसे जैसे एनिमल्स को फॉलो किया, उन्होंने उनके ब्रीडिंग सीजन्स को देखा, उनकी फूड हैबिट्स को सीखा और धीरे धीरे उसने एनिमल्स को रियर करने का सोचना शुरू किया। और इसी टाइम में ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जिसमें राइस, बार्ली और व्हीट जो है वो भी नेचुरली हमारे सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट में नज़र आने शुरू हुए। ह्यूमन बीइंग ने इन ग्रेन्स को कलेक्ट किया और उन्हें अपने फूड के रूप में यूज़ किया। और इसी के साथ साथ उन्होंने इस साइकिल को भी समझा कि कैसे ये फसलें लग रही हैं, कब ये पककर तैयार हो रही हैं, इन सब चीज़ों को जाना और शायद यही से ह्यूमन ने जो है वो एग्रीकल्चर सीखा होगा।